हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 2.4। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखिए वो। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस कराए गए हैं वहाँ पे। अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन, और कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ साथ करते जाइए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का यूज करके इनको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? प्रोडक्ट करना था, वो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे भी प्रोडक्ट करना था, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, है ना, आइडेंटिटी का यूज करके। अब यहाँ कह रहे हैं कि फैक्टराइज करो आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है? 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो, ये जो 9x² है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और x स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3x इंटू वाई। ठीक, और इस y को y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ये कुछ ऐसा बन रहा है ना, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जैसा। या फिर यहाँ पे एक्स वाई यूज है तो हम लोग एक्स वाई ना लिख के क्या लिख ले? ए बी के टर्म्स में लिख ले। तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग एक्स वाई नहीं यूज किए यहाँ पे। ठीक, हमने ए बी यूज कर लिया और हमारे पास ये आइडेंटिटी मिल गई। देखिए हम, तो यहाँ पे a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 3x, और b की जगह पर क्या लिखा है? y। ठीक, तो अगर हम इसको इक्वल करें तो इसको किसके इक्वल कर सकते हैं? इसको जो अभी हमने यहाँ पे लिखा, इसको किसके इक्वल कर सकते हैं? इसको 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल करेंगे, और ये हो गया हमारा फैक्टराइज। स्क्वायर है मतलब 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस वाई, है ना, 2 बार यही हमें फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे साथ साथ आप भी करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4y² को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब 2y का होल स्क्वायर बनाया तो ये समझ आ रहा है कि ये जो है ना, ये हमारा a² जैसा कुछ बन रहा है। ठीक, तो अगला एक हमें चाहिए b², प्लस का b², और यहाँ पे या तो प्लस का 2ab चाहिए या माइनस का 2ab चाहिए। यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो मतलब माइनस का 2ab बनेगा। ठीक, तो 2 हमने हटाया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा? 2y। ठीक, और यहाँ पे हम देखें लास्ट टर्म क्या है? प्लस का 1। ठीक, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 किया है। ठीक, तो ऐसे हम लोग बना लेते हैं। मतलब अगर हमने इससे कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 2y मिला और b इज इक्वल टू 1 मिला, और ये होती आइडेंटिटी किसके इक्वल है? a प्लस, सॉरी, यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी बनी है? माइनस वाली, है ना, तो इसको हम माइनस ही कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी कौन सी बनी है? माइनस वाली। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो हमारी माइनस की आइडेंटिटी बनी। अगर प्लस होता तो ये प्लस का होल स्क्वायर बनता। ठीक, तो ये क्या बन गया? 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर, है ना, मतलब 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। चलो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, है ना। तो जिन्हें वो फॉर्मूलेज नहीं याद है वो लर्न करो। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ठीक, अब हम देखें तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन ये बीच में क्या है, माइनस है। ठीक, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। ठीक, और उसमें क्या होता है, दोनों प्लस में होते हैं। मेरा 2ab वाला 2xy वाला टर्म जो होता है वो प्लस या माइनस में होता है। तो मतलब ये दोनों आइडेंटिटीज तो नहीं लगने वाली। और कौन सी एक आइडेंटिटी, एक और कौन सी थी आइडेंटिटी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। ठीक, तो वैसा कुछ मिलता जुलता लग रहा है यहाँ पर। ठीक, तो हम देखें तो इसको क्या बना सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम देखें तो इसको y/10 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, हम ए बी के टर्म्स में लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे ए हम कंपेयर करें तो ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, y/10। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे x प्लस y/10 इंटू एक्स माइनस y/10। ठीक है, तो ये इसके इक्वल बन गया, ये हो गया हमारा इसके फैक्टर्स। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि एक्सपैंड करो ईच ऑफ द फॉलोइंग को यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक्सपैंड करना है। ठीक, अब यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारे पास ट्राइनोमियल है। एक हमने बाइनोमियल देखा था कि एक्स प्लस वाई होगा, फिर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक और टर्म उसमें ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, मतलब ट्राइनोमियल वाली जो आइडेंटिटी थी हमारे पास वो लगेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 का 1 बोल रहे हैं x प्लस 2y प्लस 4z इज की पावर 2। ठीक है, चलो लिखते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x प्लस 2y, 1 सेकेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड, ओके अब लिखते हैं। 4 का 1 क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, एक्स वाई जेड यूज हो रहा है, तो हम ए बी सी लिख लेते हैं ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कंपेयर करें अगर हम इससे तो a इज इक्वल टू हमारे पास x है, b इज इक्वल टू 2y है और c इज इक्वल टू 4z है। तो ये किसके इक्वल बन गया, ये बन गया हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc होता है तो 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca मतलब 2 इंटू 4z इंटू एक्स। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 2y का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का 4y स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा 4z का होल स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर, यहाँ प्लस इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा 4xy। ठीक, फिर इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये क्या हो गया 16yz, और ये क्या बन गया 2 4 जा 8zx, ये हो गया एक्सपैंड। ठीक, तो इजी था, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है आपको और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं इसका सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करते रहिए। ठीक है, कोशिश करिए, और सॉल्व तो मैं कर रही हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो
लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस का z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी थी उसमें क्या था, उसमें सारे प्लस के थे, यहाँ पे माइनस वाई है तो इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2x है, b इज इक्वल टू माइनस वाई है और c इज इक्वल टू z है। ठीक है, रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई 2ab है ना, प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू सी क्या है हमारे पास z और a क्या है हमारे पास 2x। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x बन गया 4x स्क्वायर, माइनस का जो y स्क्वायर है ये बनेगा प्लस का y स्क्वायर और यहाँ प्लस का z स्क्वायर। ये देखें तो ये प्लस और माइनस माइनस बन गया, 2 2 जा 4xy, ये भी प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा 2yz और ये क्या बन जाएगा प्लस का 2 2 जा 4zx। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम सीधे अगर कंपेयर करें अपनी उसी आइडेंटिटी से, इस वाली जो यहाँ ऊपर लिखी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें a क्या हो जाएगा, इसमें a हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, b क्या हो गया 3y और c क्या हो गया 2z। ठीक, ये होता किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं अब। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब 2z स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2x और मल्टीप्लाई बाई 3y। ठीक है, फिर प्लस 2bc, b क्या है 3y और c क्या है 2z। ठीक है, फिर प्लस का 2ca, तो c क्या है हमारे पास 2z और a क्या है हमारे पास माइनस का 2x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर है ना, फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x y, यहाँ देखें तो प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12y z, फिर यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा है ना, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8zx। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर है ना। चलो इसको लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3a माइनस
7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी इन्होंने यूज किया, तो हम आइडेंटिटी में एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड यूज कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सिर्फ ए बी सी और एक्स वाई जेड अलग अलग यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो x हमारे पास क्या मिल रहा है 3a, y क्या मिल रहा है, अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मतलब y क्या है माइनस का 7b। ठीक, वैसे ही z देखें तो z क्या है माइनस का c है। ठीक, अब इस आइडेंटिटी में लिखे तो एक्स स्क्वायर, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस 7b का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस जेड स्क्वायर मतलब माइनस 7c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब एक्स क्या है 3a इंटू वाई क्या है माइनस का 7b। ठीक है, प्लस 2y है 7b माइनस का 7b और मल्टीप्लाई बाई जेड, जेड क्या है माइनस का c, फिर प्लस 2 इंटू जेड क्या है माइनस का c मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या है हमारे पास 3a। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस और 7 7 जा 49 b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। ठीक, अब देखो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42 है ना, और ए बी। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, या फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आया प्लस आया। ठीक है, यहाँ क्या आया प्लस, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 बी सी, फिर आगे देखें तो ये प्लस माइनस माइनस आया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 सी ए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आई होप समझ में आ रहा होगा और आप लोगों से भी हो पा रहे होंगे क्वेश्चंस, है ना। 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ एक्स वाई जेड है तो आइडेंटिटी में हम लोग ए बी सी यूज कर रहे हैं, तो ए बी सी कंपेयर करते हैं। ए क्या है हमारे पास माइनस का 2x, बी क्या है 5y और सी क्या है माइनस का 3z। आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर लिखे मतलब इसको हम इसके इक्वल करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म लिखना है, तो 2 इंटू ए क्या है माइनस का 2x और b क्या है 5y। ठीक है, प्लस 2bc लिखना है, b क्या है 5y और c क्या है माइनस का 3z प्लस अभी हमें लिखना है 2ca वाला टर्म, तो 2 मल्टीप्लाई बाई c क्या है माइनस का 3z और a क्या है माइनस का 2x। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 25y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर प्लस, देखो प्लस लगेगा कि माइनस देख लेते हैं, ये तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20 x
वाई। फिर यहाँ देखें तो प्लस आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 वाई जेड। फिर देखें यहाँ पे तो ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आएगा प्लस, इसको करें तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 जेड एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारे पास 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना है। चलो करते हैं इसको एक्सपैंड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1/4 1 सेकेंड a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आइडेंटिटी तो वही लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या है? 1/4a, b सॉरी y इज इक्वल टू क्या है? माइनस का 1/2b, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और z इज इक्वल टू क्या है? 1। ठीक, अब रख दे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है? 1/4a मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/2b। ठीक है, प्लस 2bc, तो b क्या है? माइनस का 1/2b मल्टीप्लाई बाई मतलब वाई जेड, है ना, इंटू 1 प्लस फिर 2zx, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 1/4a। ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, अभी देखें तो ये किसके इक्वल हो जाए? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4a, तो ये हो गया 1/16, एक 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, हाँ, और यहाँ पे हमने ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया। ठीक, बचा क्या? बचा हमारे पास 1/4ab। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस, और यहाँ क्या कैंसिल हुआ? यहाँ भी ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ b इंटू 1 मतलब माइनस का b। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 1/2a। ठीक, तो हमारे पास क्या टर्म्स बचे? हमारे पास बचा 1/16 ए स्क्वायर, थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस 1/4b स्क्वायर माइनस 1/4ab प्लस 1/2a माइनस b और प्लस का 1। ये हमारे पास यहाँ पे बचा। ठीक, तो यहीं पे रोकते हैं इसको, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी आगे के लेक्चर्स में, तो मेरे साथ आगे बने रहिए। थैंक यू सो मच।